नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय सोनू सर पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में, जो आने वाले सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत के इतिहास को बच्चा 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है भारत के इतिहास को। नंबर 1 पर रहेगा जी प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास रहेगा। नंबर 2 पर रहेगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। बच्चा भारत का इतिहास रहेगा। और नंबर 3 पर रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है जी, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है जी। तो भारत के इतिहास को अगर आपसे पेपर में पूछे कितने कालखंडों में बांटा गया, तो 3। प्राचीन भारत का इतिहास रहेगा, इसका जो टाइम काल रहेगा वो मानव जन्म से लेकर 712 ईस्वी तक। ठीक है जी, इसका टाइम काल की मैं बात करूं, मानव जन्म से लेकर 712 ईस्वी तक। और जो मध्यकालीन भारत का टाइम रहेगा वो 712 ईस्वी से लेकर, ठीक है जी, 1707 ईस्वी तक, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु तक इसका टाइम काल रहेगा, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास रहेगा। आधुनिक भारत के इतिहास की मैं बात करूं तो 1707 से लेकर 1947 तक, यानी कि आज़ादी तक इसका टाइम काल रहेगा, जो आधुनिक भारत का इतिहास रहेगा। ठीक है जी। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास किसे कहते हैं? तो इतिहास जो रहेगा बच्चा, अतीत काल की घटित घटनाएं हैं, जो घटनाएं रहेंगी उसको हम इतिहास कहेंगे। अतीत काल की घटित घटनाओं को हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग किसने किया? पेपर में पूछेगा आपसे कि सबसे पहले इतिहास शब्द का जो प्रयोग किया था वो हेरोडोटस ने किया था। किसने किया था जी? हेरोडोटस ने। ये एक यूनानी शासक कहेंगे, हम इसको यूनानी शासक कहेंगे, हेरोडोटस। ठीक है जी। इस व्यक्ति ने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है जी। जो इतिहास शब्द का जो प्रयोग किया था वो हेरोडोटस ने किया था। वहीं मैं बात करूं, हेरोडोटस की किताब का नाम क्या था? हेरोडोटस की एक बुक थी, उस बुक का नाम था हिस्टोरिका जो थी वो ग्रीक लैंग्वेज की, पेपर में आता है, वो कौन सी लैंग्वेज की किताब थी? वो ग्रीक लैंग्वेज की किताब। ठीक है जी, जिसमें हेरोडोटस ने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। वो कौन सी किताब थी? वो हिस्टोरिका किताब थी। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं भाई, एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। हाँ जी बेटा, जो प्राचीन भारत का इतिहास रहेगा, जो प्राचीन भारत का इतिहास रहेगा, उस इतिहास को भी हमने समझने के लिए 3 भागों में बांट दिया है जी। एक तो रहेगा आपका प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है जी। इस प्राग इतिहास काल की मैं बात करूं, इसके हमें डेफिनेशन क्या बनेगी? इसके हमें ना तो कोई लिखित साक्ष्य मिले, ना उनको पढ़ा गया। पेपर में आएगा। प्राग ऐतिहासिक काल की डेफिनेशन क्या रहेगी?
यानी कि ऐसा कालखंड जिसके हमें ना तो कोई लिखित साक्ष्य मिले और ना उनको पढ़ा गया, वो क्या रहेगा? प्राग ऐतिहासिक काल रहेगा। जैसे हमारा पाषाण काल, जैसे हमारा पाषाण काल। भाई पाषाण काल आदि मानव से संबंधित था। आदि मानव क्या खाते थे, कहाँ वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये अलग अलग बातें बताई गई है कि आदि मानव, कुछ कहते हैं कि वो कच्चा मांस, कुछ कहते हैं कि वो मांस को पकाकर खाते थे। इसके बारे में हमें ठोस जानकारी ज्ञात नहीं, इसलिए वो क्या पढ़ते थे, वो क्या लिखते थे, भाई वो किस में रहेगा? प्राग ऐतिहासिक काल में रहेगा। नंबर 2 पर रहेगा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल यानी कि जिसके हमें लिखित साक्ष्य तो मिले, पर उनको पढ़ा नहीं गया। जैसे कि हमारी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है जी। हड़प्पा सभ्यता की हमें जो लिपि मिली है भाई, वो लिखते तो थे लेकिन हमें पता ही नहीं था वो क्या लिखते थे, ठीक है जी। उनकी जो लिपि थी वो अज्ञात थी। नेक्स्ट रहेगा नंबर 3 पर ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो काल रहेगा जिसके हमें लिखित एविडेंस भी मिले, लिखित साक्ष्य भी मिले और उनको पढ़ा भी गया। इस कालखंड को हम क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल। जैसे वैदिक सभ्यता, वैदिक काल या फिर महाजनपद काल। जैसे हमें 16 महाजनपद जो थे वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के अलग अलग 16 महाखंडों में बटे हुए थे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है बेटा, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में, पेपर में आएगा क्वेश्चन, भारत में प्राग ऐतिहासिक काल के जनक किसे कहेंगे? तो जनक कहेंगे रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहेंगे। भारत में प्राग ऐतिहासिक काल के जनक किसे कहेंगे? रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी हासिल की, इसके बारे में खोज हासिल की। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा जी, एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या रहेगा? भारत में, क्वेश्चन रहेगा जी, भारत में पाषाण काल को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया जी, ठीक है जी। कौन कौन से रहेंगे? सबसे पहला रहेगा पूरा पाषाण काल। नंबर 2 पर रहेगा मध्य पाषाण काल। नंबर 3 पर रहेगा जी नव पाषाण काल। एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था भाई, क्वेश्चन क्या था? मानव ने आग जलाना किस काल में सीखा या खोज की? तो पूरा पाषाण काल में, ठीक है जी। पूरा पाषाण काल में मानव ने आग जलाना सीख लिया था, लेकिन विधिवत आग का जो प्रयोग मानव सीखा था वो किस काल में? वो नव पाषाण काल में, क्योंकि पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो कच्चा मांस, और नव पाषाण काल में मांस को पकाकर खाना शुरू कर देता है। हाँ जी, इसके अलावा जो पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वो कैसे थे? वो आखेटक थे। पेपर में पूछा गया है, आखेटक थे यानी कि खाद्य संग्रह। वो खाद्य संग्रह कहेंगे। भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो भटकते रहते थे, ठीक है जी, आखेटक थे। इसके अलावा मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला औजार किसे कहेंगे? कुल्हाड़ी को कहेंगे। एक बार पेपर में पूछा गया था, मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला, उपयोग में लाया पहला अनाज
पहला अनाज कौन सा था बेटा? पहला अनाज था जौ, ठीक है जी। और जौ को संस्कृत में यव के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ते को, ठीक है जी। मानव ने जो सबसे पहले पालतू जो पशु बनाया था वो किसे बनाया था? वो कुत्ते को बनाया था, ठीक है जी। किसे कहेंगे हम? वो कुत्ते को कहेंगे। हाँ जी बेटा, ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। मानव ने, हाँ जी बेटा, मानव ने कृषि करना किस काल में सीखा? किस काल में सीखा? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मानव ने कृषि करना सीख लिया था। इसके अलावा, हाँ जी बेटा, कृषि करना की मैं बात करूं, और इसके अलावा मानव ने पहिए का आविष्कार किस काल में सीखा? तो ये भी रहेगा नवपाषाण काल में, क्योंकि जब मानव ने कृषि करना सीख लिया तो उसके पास अनाज आया ज़्यादा मात्रा में उत्पादन में, तो उस अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मंडी में या फिर बाजार में या फिर अन्य स्थानों पर ले जाने की उसको कुछ साधनों की कमी महसूस हुई, और एक दिन उसने इसी कमी को पूरा करने के लिए मानव ने पहिए का आविष्कार भी कर लिया, और उस पहिए से उसने बैलगाड़ी का प्रयोग किया, बैलगाड़ी बनाई, और बैलगाड़ी के माध्यम से मानव ने, ठीक है जी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उसका सरल हो गया था। इसके अलावा, हाँ जी बेटा, जो मानव द्वारा पहला जिसे हम पशु कहेंगे वो कुत्ता था, जानवर कुत्ता था। इसके अलावा उसने बैल का प्रयोग करना भी सीख लिया था, ठीक है जी, बैल को भी पालतू बना लिया था। तो ये आज का सेशन रहेगा बेटा, और एक बार कमेंट करना कि आपको आज का पाषाण काल का सेशन कैसा लगे।